एक तरफ जब तमाम नेता चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं बिहार के एक कद्दावर नेता जो कि पूर्णिया से आपने देखा कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके वो इंडिपेंडेंट जीत गए, जिनका नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव जश्न में नहीं डूबे बल्कि बहुत थोड़ा सा जश्न मना करके वो ड्यूटी पर आ गए। जी हां, आप तमाम लोग जानते हैं कि वो प्रणाम पूर्णिया करके एक मिशन पर थे और वो उस मिशन पर कामयाब हुए, वो चुनाव जीत गए और उसके बाद ऑपरेशन पूर्णिया में लग गए और सीधे पहुंच गए अस्पताल। जी हां, वो सीधे पहुंच गए पूर्णिया के सदर अस्पताल जीएमसीएच और वहां जाकर के मुआयना करने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जीएमसीएच की तस्वीर है जहां पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव औचक निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने की वजह जो है वो ये है कि वो जवाब तलब करना चाहते हैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से कि आखिरकार हालात क्या है। हम आपको आगे कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरह से पप्पू यादव ने यहां पर जाने के बाद तमाम लोगों से बातचीत भी की, कुछ पेशेंट से उन्होंने बातचीत की तो ये खबर निकल करके आई कि किस तरह से वहां पर अस्पताल में दलाली की जाती है, अस्पताल में किस तरह से दवाइयां जो है वो लोग मजबूरी में बाहर से खरीद करके लाते हैं, वहां अस्पताल में अवेलेबल नहीं किया जाता है। ये तमाम चीजें खुद अपनी आंखों से पप्पू यादव देख रहे थे क्योंकि वो ही ये सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद आपको बताएं कि किस तरह से पप्पू यादव ने एक नायक के रूप में वहां पर लोगों से बातचीत की और उसके बाद अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना शुरू कर दिया। देखिए इस वीडियो को। दवाई कहाँ से लाते हैं? दवाई बाहर से लाते हैं। यहाँ दवाई नहीं मिलता है, यहाँ नहीं दै छै। वार्ड तो अलग है ना, चले वाला वार्ड तो अलग है, बढ़नी वार्ड तो अलग है। कौन यहाँ डॉक्टर कौन दिख रहा है? डॉक्टर कौन दिख रहा है यहाँ? डॉक्टर को आता है सुबह उसको पढ़ने से होता है। अभी जो कोई बात होगा कौन देखेगा? कोई नर्स का इमरजेंसी में तो सिंगल है। बर्निंग वार्ड अलग है, यहाँ बर्निंग के पेशेंट को क्यों रखते हैं? ये बर्निंग में जब एसी नहीं रहेगा तो बर्निंग ठीक होगा कि नहीं रहेगा? यहाँ है ना बर्निंग वार्ड तो है ना। जैसे बच्चे का सर छोटा बच्चा का अलग आईसीयू है, बड़ा बच्चा का अलग है। तो बड़ा बच्चा का है तो उसको आईसीयू में डालिएगा ना। जी यहाँ क्यों रखिएगा? और एक बेड पर 3 आदमी 4 आदमी सोया हुआ है। बेड से तो भैया एक ही आदमी को सुलाइएगा। बेड से अटेंडेंट का कमरा तो अलग होगा ना, अटेंडेंट का कमरा कहीं कहीं पर हॉल होगा ना, नीचे में पेशेंट है। सर आप सारा बात रखने से इसी तरह बेड जो होता है सर लिमिट अब पैसा नहीं ओवरलोड हो जाता है तो लोग तो बना है ना, इधर डाल जी हाँ तो शिफ्ट बर्निंग वार्ड है ना। जी शिफ्ट भी नहीं हुआ। मेरी बात नहीं सुनिए। वार्निंग वार्ड है ना यहाँ, तो जहाँ तक पेशेंट को क्यों रख रहे हैं? पहला दवाई बाहर से मंगाते हैं। पटना के 2 महीना से 3 महीना से आधा महीना से यहाँ पर लॉज आधा महीना नहीं पहले पटना से जैसे ऑपरेशनो कर लेते थे, खाली घड़ी देते, उसके बाद जल्दी कोई डॉक्टर भी नहीं आवे थे देखे। सोनू के पीछे सोनू के हाथ गलदाम यहाँ से यूँ नहीं करल छै पैर और हाथ जे टुटा छै, हाथ जे थोड़ा हम उनसे पूछे बच्चे को लेडीज से, तो कहता दवाई हम बाहर से यहाँ देता ही नहीं।
जैसे इमरजेंसी मेडिसिन सही हमारे नहीं नहीं, यहाँ तो इमरजेंसी मेडिसिन ओपीडी मेडिसिन ओपीडी मिलता है तो बोल रहे नहीं मिलता है। नहीं सर, दवाई है बिल्कुल सब, जब अभी पूर्वा गए हैं दवाई है सर। उनका रहा बाहर से लाते हैं, पुर्जा लिस्ट देता है। बर्निंग में आप उसको डालिए, बर्निंग में आप नहीं डालिएगा। तीन आदमी है कि उनके ये अटेंडेंट है ना, कैसे पेशेंट ठीक होगा? अटेंडेंट को आप और अस्पताल में यहाँ नर्सिंग केयरिंग नहीं है, आप बाहर से दवाई लाते हैं, यहाँ नहीं देता है। शाम सुबह दवाई सब कितना में लाते हैं? 250 का। क्या हो गया? हाथ टूट गया सर। नर्सिंग वाले को तो यही लोग रात में हम सब नर्सिंग स्टाफ जी मेल, अब गानी में रहती है मेल। चलिए गानी ले यहाँ जो रात में गार्ड रहता है उनका कंप्लेन है कि वो लोग अटेंडेंट के साथ बदतमीजी करते हैं, ये सब मना कर दी। जी सर, जहाँ गड़बड़ी होता है हम लोग तो पुलिस को बुला करके यहाँ के गार्ड को बोलिए कि वो दूसरा बदतमीजी ना करे, सब चीज़ को पुलिस रोके और उनको भेज दीजिए। कल हम उससे मिलेंगे, कल हम स्टूडेंट और सबसे मिलेंगे। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, इतना ही नहीं हुआ, फिर उसके बाद पप्पू यादव यहां से चले तो गए, लेकिन पप्पू यादव भूले नहीं कि जीएमसीएच में जाने के बाद हालात क्या थे। अगले ही दिन यानी कि आज के दिन जीएमसीएच के तमाम पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच पप्पू यादव पहुंचे और फिर शुरू की मीटिंग, और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दिया और कहा कि आज के बाद से यहां पर अगर जो दलाली हो रही है वो खत्म हो जानी चाहिए। कोई दलाल अस्पताल में नहीं आएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां के पेशेंट को। एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, तमाम सुविधाएं अस्पताल के अंदर होनी चाहिए, दवाइयां यहीं मिलेगी, दवाई लाने के लिए किसी पेशेंट को बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि आज पूर्णिया स्थित जीएमसीएच अस्पताल में जीएमसीएच के अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान हमने कहा कि अस्पताल के अंदर दलाली प्रथा जल्द से जल्द बंद हो, कोई भी दलाल अस्पताल में प्रवेश ना करे, उस पर रोक लगाई जाए, मरीज के लिए अच्छे बेड और अच्छी सुविधाएं दी जाए, किसी भी परिस्थिति में गरीब आदमी को बाहर से दवाई लेना नहीं पड़े और ना ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांच के लिए उन्हें बाहर भेजे। यह एक बेहद जबरदस्त एक्शन था और यकीनन यह बात कही जा सकती है कि जब बहुत सारे नेता जश्न में डूबे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, तमाम चीजों में अपना जहन डाले हुए हैं, ऐसे में पप्पू यादव हैं जो पूर्णिया में जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद एक्शन मोड में आते हैं और फिर एक आध प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में वो ये भी कहते हैं
कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुसलमानों का जिन्होंने हमें वोट दिया, और मैं हमेशा ये एहसान हमारे ऊपर रहेगा। मैं चूंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है तो मैं ये बात जरूर कबूलूंगा कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है। जिस दिन मैं इस बात को कबूलना बंद कर दूं उस दिन समझ लिया जाए कि मैं सबसे बड़ा दोगला हूं। यह बात पप्पू यादव ने कही। आप इस पूरे एक्शन पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।